जाता है, मृत्यु होके लेके जाता है, तब वो कहते हैं कि हाँ, ये राम नाम जो है वो सत्य है। और पूरा जीवन भर वो क्या है, वो भौतिक कार्यों में लगा रहता है, अलग अलग अपने इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगा रहता है कि सिर्फ मैं भोग करूं। और जब अंततः किसी की मृत्यु हो जाती है और जब लेके जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। और जो कि सही में वही जो राम नाम में है वही सत्य है, और बाकी जो है वो असत्य है। इस तरीके से वो मोहित रहता है। ये भौतिक संसार को वो क्या है, अपने अपने भौतिक संसार से क्या है, वो हर चीजों को सत्य मान लेता है, अज्ञानता में रहता है आज। और इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि आज अगर हम देखेंगे तो हमारा भी यही स्थिति है। हम भी क्या समझते हैं कि हम भी जब जब भक्ति मार्ग में नहीं आए थे तो हम सब भी यही सोचते थे कि ये जो जीवन मिला है हमको भी बस अच्छा सा पढ़ाई करना है, पढ़ाई मिलेगा तो हम अच्छे जॉब करेंगे, अच्छे पैसे कमाएंगे, उसके बाद जो है हम भोग करेंगे। हम भी इसी अज्ञानता में थे, लेकिन जैसे जैसे हमने हमें भगवान की कृपा हुई, हमको गुरु मिला, हमको समझ में आने लगी सारी चीजें कि ये जो भौतिक संसार है और यहाँ पे जो भी चीजें हैं जो भी है वो सब जो है एक भ्रम मात्र है, अज्ञानता है, असत्य है। हम पूरे जीवन जो है अज्ञानता में निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो हमारा जो मनुष्य जीवन हमको मिला है उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है, हम ये नहीं समझ पाते हैं। तो हमको ये देखना चाहिए कि हमको ये जो मनुष्य जीवन मिला है वो किस लिए मिला है। तो ये जो मनुष्य जीवन मिला है हमको उचित कार्य करना है, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य है वो करना है। हम जो सभी है हम भगवान के अंश है, हम भगवान के जो है दास है। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हमको भगवान की सेवा करना है। ये जो मनुष्य जीवन हमको आज मिला है वो ऐसे ही नहीं मिला है, बहुत अनेक जन्म लग जाते हैं मनुष्य जन्म मिलने में, अनेक पुण्य कर्म करना पड़ते हैं, स्वीकृति होती है, तब जाके ये जो मनुष्य जीवन है हमको प्राप्त होता है। और हम क्या करते हैं कि हम जो है हम सारी चीजें को शरीर से रिलेटेड लेते हैं। मतलब ये जो हमको शरीर मिला है तो जो हमारे जो संबंध है हम उस शरीर से समझते हैं कि हाँ ये मेरा पत्नी है, पुत्र है। तो हमको बहुत ज्यादा उससे अटैचमेंट हो जाती है, बस इसे है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमको भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है तो हमको एक बहुत अच्छा कार्य करना है। हमको भगवान का जो है हम दास है, तो हमको भगवान की सेवा करना है। ये जो जीवन हमको मानव जीवन मिला है वो हमको आत्मा साक्षात्कार करने के लिए मिला है, भगवान से प्रेम करने के लिए मिला है। तो इस तरीके से वो क्या है, जीवन भर मोहित रहता है, अज्ञानता में रहता है, भ्रम में रहता है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। हमको जो ये शरीर मिला है हमको भगवान की सेवा में लगाना है, ये बुद्धि को, मन को, जो हमारी सारी इंद्रियां हैं, हमको सब भगवान की सेवा में लगाना है। इस तरीके से हम देखते हैं कि वो मोहित रहता है, मोह में रहता है वर्तमान को लेके, कि वर्तमान में जो चीजें चल रही है अज्ञानता के कारण वो मोहित रहता है। अब आता है इसमें भय। भय क्या होता है? भय जो होता है वो भविष्य के लिए होता है, चिंतित रहता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। हम इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक विद्यार्थी होता है, जब उसकी परीक्षा होती है तो वो दिन भर क्या है, चिंता करते रहता है, एग्जाम दिला दिया। अब एग्जाम दिलाने के बाद जब वो घर में आए तो क्या चिंता रहता है कि मेरा रिजल्ट कैसे आएगा, मैं पास हो पाऊंगा, मैंने इतना तो बनाया है। वो क्या है, मन ही मन में वह चिंता है, उनको भय हो जाता है फेल हो जाऊंगा तो। इस तरीके से तो भविष्य के लिए वो बहुत ज्यादा चिंतित रहता है। वैसे ही एक किसान होता है, किसान भी जब अपने खेत में खेती करता है तो वो अपने फसल के लिए चिंता करता है कि अच्छा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कहीं बारिश टाइम पे हुआ कि नहीं हुआ, कहीं ज्यादा बारिश तो नहीं हो जाएगा। तो वो वर्तमान को लेके, मतलब भविष्य को लेके वो चिंता रहते हैं, भय में रहता है कहीं मेरा फसल खराब ना हो जाए करके। वैसे ही एक राजनेता है, अगर कोई पॉलिटिक्स वाले हैं तो वो एकदम भय में चिंतित रहता है ना, भविष्य को लेके कि मैं अच्छा आगे मंत्री बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो भय होता है क्यों होता है, भविष्य को लेके हम चिंतित करते हैं कि आगे क्या होने वाला है, इस तरीके से चिंतित करता है। कुल मिलाकर हम समझ सकते हैं कि जो संसार में जो है हम अतीत को लेके शोक में रहते, अतीत को लेके हम शोक में रहते हैं, भूतकाल को लेके शोक में रहते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो इंसान होता है, जो भौतिक जीवन में हम देख सकते हैं, हम तीनों चीजों से ग्रसित हैं। कौन कौन से? शोक से। शोक मतलब जो अतीत में जो जो भूतकाल में होता है उसको लेके हम शोक करते हैं। और एक होता है मोह। मोह किसको लेके? हम वर्तमान में जो हो रहा है उसको लेके। और एक भय है जो भविष्य में होने वाले। इन तीनों को लेके हम बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं।
तो एक चीज हमको समझना चाहिए कि क्या हमें चिंता करना चाहिए इन तीनों चीजों को लेके, क्योंकि भगवान ने तो सब चीज ऑलरेडी पहले से फिक्स करके रखे हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या हमारे जीवन में होने वाला है, सारी चीजें फिक्स करके रखे हुए हैं। तो हमें ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। और भगवान ने हमको फ्री विल दिया है, 5% हमको फ्री विल दिया है। तो हमको ये निर्णय हमको लेना पड़ेगा कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्या हमको सुबह रोज भागवतम की कक्षा में आना है, ये हमारे ऊपर है ना। हमको भगवान ने फ्री विल दिया हुआ है कि हाँ हमें रोज श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना है, रोज जो है वो है हमको माला करना है। इस तरीके से भगवान ने हमको फ्री विल दिया हुआ है, तो ये हमारे ऊपर है क्योंकि हम हमारा जो फ्री विल मिला है वो किस तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं। हमको जो फ्री विल मिला है हमको ये सोचना चाहिए, हमको शोक करना चाहिए। शोक किस बात का करना चाहिए कि हमको कितना जन्म लग गया है, भगवान की हमको भक्ति नहीं मिला है, भगवान के नाम के प्रति रुचि नहीं हुआ है। भागवतम हम रोज श्रवण करते हैं, रोज श्रवण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमको और अच्छे से रुचि आए, है ना। हमको शोक करना चाहिए कि हम भगवान से कैसे मिल पाएंगे। हाँ, हमको भक्तों का संग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस तरीके से हमको शोक करना चाहिए। मोह होना चाहिए हमको भगवान के, हमको भगवान की सेवाओं के प्रति, है ना। हमको भगवान भगवान के प्रति हमको मोह होना चाहिए, उनके प्रति हमको अटैचमेंट होना चाहिए, भौतिक चीजों के प्रति नहीं होना चाहिए। और भय होना चाहिए, किस चीज का भय होना चाहिए? अरे मैं आज दिन भर में भगवान का नाम लिया हूँ कि नहीं, कहीं विस्मृति तो नहीं हो गया है। हमको हर चीजें जो हमको भौतिक चीजों में नहीं, भय नहीं करना है। हमको भय जो है भगवान के प्रति करना चाहिए, है ना। कि भगवान का आज माला हुआ कि नहीं, उनका नाम ले पाए कि नहीं पाए, है ना। कि हम बाकी चीजें इसी तरीके से हम समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये तीनों चीजों को समझ सकते हैं, शोक कब होता है, मोह कब होता है, और भय किस परिस्थिति में होता है। किसी भी वस्तु को बनने के बाद, जैसे कि हम इसको एक उदाहरण से भी और समझ सकते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट बनता है, जैसे हमारा जन्म हुआ, तो जन्म होने के बाद ही हमारा जो है वो मृत्यु निश्चित हो जाता है। वैसे ही कोई वस्तु जैसे होता है, बनता है ना। तो बनता है, उसके बाद वो वस्तु बना, और उसकी जो है एक्सपायरी डेट भी लिख जाता है, लेकिन उसके बीच में एक और चीज लिखा होता है, जिसको कहते हैं जिसको बोलते हैं बेस्ट यूज फॉर बिफोर, है ना। जब आपने शायद कभी देखा होगा, जैसे अनिल प्रभु जी हैं वो बता पाएंगे, वो मेडिकल फील्ड के हैं। अगर कोई जैसी दवाइयाँ होती हैं, उसमें एक एक्सपायरी डेट लिखा होता है, और एक तो जब वो बनता है वो उसके बीच में एक और चीज लिखा होता है ना प्रभु जी, एक्सपायरी डेट और दोनों के बीच में, दोनों रहता है प्रभु जी, हाँ। है ना। उसके बीच में लिखा होता है बेस्ट यूज फॉर बिफोर। वैसे ही हमको भगवान ने ये मानव जीवन दिया है, तो हमको भी मृत्यु से पहले, मृत्यु मृत्यु तो कभी भी आ सकती है ना। तो हमको अपनी मृत्यु से पहले इस जीवन को हमको सही जगह लगाना है, भगवान की भक्ति में लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है, ताकि हम जो इस मनुष्य जीवन को भगवान ने हमको इतने कृपावश दिए है, उसका उद्देश्य पूर्ण हो पाए। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य, हम इतने अहंकार में रहते हैं कि हमें पता नहीं रहता है कि हम शरीर है कि आत्मा है। हम बहुत ज्यादा अहंकार में रहते हैं। पहले हम जब नहीं आए तो हमको बहुत पता ही नहीं था कि हम शरीर है कि आत्मा है, और हम सिर्फ शरीर के लिए ही कार्य करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमको पता चला कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हम आत्मा के लिए कार्य करने लग गए। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बताया है वही कि हम जब जितना ज्यादा हम भागवतम का हम श्रवण करते हैं, श्रवण मात्र से क्या होगा, भगवान की जो प्रेमा भक्ति है वो तुरंत अंकुरित हो जाती है, और जिससे हम शोक मोह और भय की अग्नि से हम तुरंत बुझा देती है, अपहा नष्ट करने वाला है। तो हम एक बार तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य बस शील प्रभुपाद की जय। इंद्रियां तो कई है, लेकिन इनमें से कान सर्वाधिक प्रभावशाली है। यह इंद्रियां प्रगाढ़ निद्रा के समय भी कार्य करती है। मनुष्य जागृत रहते हुए शत्रु से अपनी रक्षा कर सकती है। तो इसको हम समझ सकते हैं, जैसे हाँ, जैसे हम सोते हैं तो हम मोबाइल रखते हैं अलार्म के लिए। तो हम सो तो रहे हैं, लेकिन जो हमारा जो कान रहता है वो जागृत अवस्था में रहता है। वो तुरंत ही, जैसे ही अलार्म बजता है, हम तुरंत ही उसकी ध्वनि को सुनते हैं, और जो हम उठ जाते हैं।
तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा जब हम सोते हैं हमारा शरीर जो है वो क्या बोलते हैं सो जाते हैं, लेकिन जो हमारा कान है वो हमेशा कार्य करते रहता है। यहाँ पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के संबंध में श्रवण का महत्व बताया है। तो हमको अगर जीवन में अगर हमको आगे बढ़ना है, भगवान की प्रेमा भक्ति पाना है, तो हमको इन दोनों कानों को किस में लगाना होगा? भागवतम के श्रवण में लगाना होगा। भगवान की कथा, उनकी लीलाओं को सुनने में लगाना होगा। तभी हम जो जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है, जो हमारा जीवन का पर्पस है, हमें जो भगवान ने जो जीवन दिया है, किस लिए दिया है? ताकि हम भगवान की अच्छी सी सेवा कर पाए, ताकि हम आत्म साक्षात्कार कर पाए, भगवान की चरण कमलों की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर पाए। तो वो कैसे पूर्ण होगा? जब हम श्रीमद् भागवतम का रोज सुबह श्रवण करेंगे। तो यहाँ पे श्रवण का महत्व बताया गया है। जो यह तीनों भौतिक तापों से मुक्ति प्रदान होता है। तो हम जितना ज्यादा हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, भागवतम का श्रवण करेंगे, तो ये जो तीन ताप है, तीन ताप कौन कौन है, कोई बता पाएंगे? अंजू सोनी माता जी, ओमकार जादव प्रभु जी, कोई बताएंगे तीन ताप? हरे कृष्णा प्रभु जी। दैविक दैहिक ताप, भौतिक ताप और दैविक दैविक और कौन सा है एक? प्रभु जी, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। जी, आध्यात्मिक। बिल्कुल, बहुत सुंदर। हाँ, तो हम श्रवण करेंगे, भागवतम का श्रवण करेंगे, तो जो ये तीन ताप है, भौतिक तीन ताप, क्योंकि हम आज के समय में हम देख सकते हैं, हम सभी जो है वो भौतिक तीन तापों से ही ग्रसित हैं। लेकिन लोग अज्ञानता बस मानते ही नहीं है कि हम जो है वो भौतिक ताप में घिरे हुए हैं। वो मानने को ही तैयार नहीं है। अगर आप किसी से पूछेंगे, अगर आप उससे बोलेंगे कि हे प्रभु जी, आप ना तीन ताप से घिरे हुए हो, तो क्या वो बोलेगा? कौन सी तीन ताप का? मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ अपने जीवन को। वो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो अभी अज्ञानता में है, उसको नहीं मालूम है कि हम किस तरीके से ये भौतिक तीनों तापों से हम ग्रसित हैं। तो वही बता रहे हैं कि जब हम श्रवण करेंगे, बहुत अच्छे से श्रवण करेंगे, तो धीरे धीरे ये तो भौतिक तापों से हमको मुक्ति मिल जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शोक सप्त रहता है। वो भ्रामक वस्तुओं की मृग मरीचिका के पीछे दौड़ता रहता है और अपने काल्पनिक शत्रु से सदैव युद्ध रहता है ना? वो क्या है, वो उसको समझ में ही नहीं आता। वो अगर आप भौतिक ऐसे देखेंगे तो हमेशा शौक रहता है किसी ना किसी वस्तु के लिए। अगर उसे अच्छा जॉब भी मिल जाए, अच्छे पोस्ट में उसको अगर जॉब मिल जाए, अगर उसके पास पैसा भी रहे, तो वो किसी ना किसी चीज के लिए वो शौक संत रहेगा। और यहाँ पे दिया हुआ है, वह भ्रामक वस्तुओं की मिग मरीचि के पीछे दौड़ता रहता है और अपने काल्पनिक शत्रु से सदैव भयभीत रहता है। वो मन ही मन सोचते रहेगा, भविष्य को लेके चिंतित करेगा कि भविष्य में ऐसा होगा कि नहीं होगा। वो अपनी वस्तुओं को लेके वो सदैव भयभीत रहता है। भौतिक रोग की यही मूलभूत लक्षण है। यहाँ पर यह स्पष्ट सुझाव है कि केवल श्रीमद् भागवतम का संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरुक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसा होते ही भव रोग के लक्षण दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पर यह स्पष्ट सुझाव है कि केवल श्रीमद् भागवतम का संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरुक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो हम सभी सुबह आ रहे हैं, धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आएगा कि भगवान के प्रति हमको अनुरक्ति उत्पन्न जरूर होगा भागवतम का संदेश सुनने से। और क्या होगा? भवरोग के लक्षण दूर हो जाएंगे। श्री व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा था और इस कथन में स्पष्ट पुष्टि की है कि परम पूर्ण भगवान श्री कृष्ण ही है। भगवान ही जो है वो परम पुरुष है, परम पूर्ण है। भक्ति का सर्वोच्च फल परम भगवान के प्रति सच्चा प्रेम विकसित करना है। प्रेम शब्द प्राय स्त्री तथा पुरुष के संबंध को व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, किंतु प्रेम ही एकमात्र ऐसा शब्द है जिससे भगवान श्री कृष्ण तथा जीवों के संबंध को समुचित ढंग से व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में जीवों को प्रकृति कहा गया है और संस्कृत में प्रकृति शब्द स्त्रीवाचक है। श्री भगवान को सदैव परम पुरुष या सर्वोपरि पुरुषवाचक व्यक्तित्व कहा जाता है। अतएव श्री भगवान तथा जीवों के बीच का प्रेम लगभग पुरुष तथा स्त्री के बीच का प्रेम जैसा है। अतएव भगवत प्रेम शब्द अत्यंत उपयुक्त है। अब देखिए, यहाँ पे हम भौतिक जीवन में देखते हैं एक स्त्री और एक पुरुष का प्रेम जो होता है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है
कि जो प्रेम होता है वो सिर्फ भगवान से होता है। स्त्री पुरुष का जो प्रेम होता है वो प्रेम नहीं होता है। प्रेम जो होता है वो मात्र क्या होता है, वो सिर्फ भगवान के लिए बना गया है। अगर हमें प्रेम करना है तो भगवान से ही हमको प्रेम करना है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में जो है वो जीवों को प्रकृति कहा गया है। हम सभी जो है वो क्या है, जीव है। और भगवत गीता में उसे प्रकृति कहा गया है। और प्रकृति में प्रकृति जो शब्द है वो संस्कृत में स्त्रीवाचक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी जो जीव है वो स्त्रियां हैं। और जो भगवान है वो कौन है, वो परम पुरुष है। तो प्रेम किसके बीच होता है, स्त्री और पुरुष के बीच होता है। तो हम स्त्री है, भगवान जो है वो परम पुरुष है। तो हमें भगवान से प्रेम करना है। जो भौतिक जीवन में हम जो देख रहे हैं वो स्त्री पुरुष है, वो प्रेम नहीं होता। प्रेम जो शब्द है वो सिर्फ भगवान के लिए होता है। तो यहाँ पे वही शब्द बताया गया है कि जो जीव होता है, जो जीव होता है उसको प्रकृति कहा जाता है। और प्रकृति शब्द जो है वो स्त्रीवाचक है। तो हम सभी क्या हुए, हम सभी स्त्री हुए। तो हम स्त्री हैं तो हम प्रेम किससे करेंगे, पुरुष से करेंगे। तो पुरुष कौन है, परम पुरुष कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। तो हमको प्रेम क्या है, भगवान श्री कृष्ण से करना है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो भौतिक जीवन में जो स्त्री पुरुष के संबंध में जो प्रेम होता है वो प्रेम नहीं होता है। प्रेम सिर्फ भगवान से ही होता है। श्री भगवान की प्रेमा भक्ति श्री भगवान के विषय में श्रवण करने से प्रारंभ होती है। श्री भगवान तथा उनके विषय में सुनी गई वस्तुओं में विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होती है। तो भगवान की जो प्रेमा भक्ति वो प्रारंभ कब होती है, श्रवण से होता है। जब हम श्रवण करेंगे, जब भगवान के बारे में, उनकी गुण के बारे में जानेंगे, किस तरीके से भगवान की इतने सारे गुण थे, किस तरीके से भगवान पास्ट टाइम में उनके अलग अलग लीलाएं हैं, किस तरीके से भगवान ने वृंदावन धाम में अलग अलग लीलाएं की है। जब हम उन लीलाओं को सुनेंगे, श्रवण करेंगे कि हाँ भगवान इस तरीके से लीला करते थे, भगवान बचपन में गोवर्धन उठा दिए थे, किस तरीके से बड़े बड़े राक्षस को मार देते थे। इस तरीके से जब हम उनकी ऐसी लीलाओं को सुनेंगे तो हमारे हृदय में जब श्रवण करेंगे, जब वो जाएंगे, तब हमारी जो भगवान के प्रति जो प्रेमा भक्ति है तब वो जागृत होगा कि किस तरीके से भगवान जो आए, इतने बड़े बड़े लीलाएं किए बचपन में। क्योंकि हम देख सकते हैं कि कोई बचपन में कोई गोवर्धन पर्वत कैसे उठा सकते हैं। तो ये सब जो है बहुत आकृष्ट करता है। जब हम भगवान की लीलाएं सुनते हैं तो मन जो है वो एकदम बहुत ज्यादा भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है। क्योंकि एकमात्र जो भगवान की ही एक ऐसा विषय है जिसको हम सुनते हैं तो हमारा जो मन है वो धीरे धीरे भगवान की प्रेमा भक्ति की ओर अग्रसित होता है। तो वही बता रहे हैं कि जो भगवान की प्रेमा भक्ति है वो प्रारंभ कैसे होती है, श्रवण करने से होती है। श्री भगवान सभी प्रकार से पूर्ण है और इसलिए उनमें तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं है। अतः उनके विषय में श्रवण करने का अर्थ है दिव्य शब्द के उच्चारण की प्रक्रिया द्वारा तुरंत उनसे संपर्क होना। तो हमारा जो संपर्क है वो बहुत समय से हमें खो गया है। अगर हमें भगवान से फिर से उनके क्या बोलते हैं संपर्क में आना है तो हमको भगवान के विषय में सुनना होगा, है ना? उनके विषय में सुनना होगा। जैसे हम माला करते हैं, हमको माला करने कहा जाता है, तो हमको जब माला का उच्चारण करते हैं हमें ध्यान से सुनने के लिए कहा जाता है, जिससे कि हमको प्रॉपर जो उच्चारण है समझ में आए। क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं होता है। भगवान जो है वो नाम के रूप में अवतार लिए, जिससे कि क्या है धीरे धीरे हमें भगवान के संबंध स्थापित होते जाएगा। और यह दिव्य शब्द ध्वनि इतना प्रभावशाली होता है कि उपयुक्त समझ भौतिक आसक्तियों को दूर करने तुरंत असर दिखाती है। जैसे कि पूर्व में कहा जा चुका है, जीवात्मा भौतिक संगति के द्वारा एक प्रकार की जटिलता उत्पन्न कर लेता है और भौतिक देह के भ्रामक बंधन को वास्तविक तथ्य के रूप में स्वीकार करने लगता है। हम भौतिक जीवन में आते हैं तो हम देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं कि मैंने इतनी मेहनत से पूरा घर को बनाया, इतने मेहनत से मैंने पूरे परिवार को पाला, इतने मेहनत से मैंने सब चीज कमाया। तो हम जब हम माँ के घर में थे, गर्भ से आए, तो हम क्या लेके आए थे, हम कुछ लेके नहीं आए थे। और यहाँ आने के बाद हमको लगता है कि हमने ही सारी चीजें कमाए हैं। लेकिन ये सब चीजें किसका है, भगवान का है। और भगवान की चीजों को हम क्या बोलते हैं, ये तो मेरा है, इसको तो मैंने ही कमाया है। वो भ्रम में रहते, उसको समझ में नहीं आता है कि सब चीज भगवान का है। और हम क्या बोलते हैं, नहीं ये सब चीज तो मेरा है, ऐसे बोलते हैं। तो एक जैसा वो, जैसे ये घर है, तो ये घर को मैंने बनाया, तो इसका जो घर का मटेरियल है वो कहाँ से आया, किसी व्यक्ति ने बनाया क्या, नहीं आया, प्रकृति से आया। प्रकृति कौन है, भगवान की है। तो इस तरीके से वो अपने आप को ही समझता है हर चीजों का मालिक।
और यहाँ पे बता रहे हैं कि जीवात्मा भौतिक संगति के द्वारा एक प्रकार की जटिलता उत्पन्न कर लेता है और भौतिक देह के भ्रामक बंधन को वास्तविक तथ्य के रूप में समझ लेता है। वो शरीर से रिलेटेड समझता है सारी चीजों को, मैं शरीर हूँ और शरीर के जो संबंध होते हैं उसी को सत्य मान लेता है कि ये जो मेरा परिवार है, घर है, भाई बंधु है, ये सब चीजों में वो अपने शरीर से रिलेटेड मानते हैं और शरीर के संबंध को वो सत्य मान लेता है, जिससे कि वो गलत धारणा में ही फंसे रहता है। ऐसी झूठी जटिलता के कारण ही जीव विभिन्न योनियों में अलग अलग प्रकार से मोहित होते रहते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य जीवन की सर्वाधिक विकसित अवस्था में भी वह मोह भ्रम अनेक प्रकार के वादों के रूप में चलता है और श्री भगवान के साथ प्रेममय संबंध को विभाजित करता है। इस प्रकार मनुष्य के बीच के प्रेममय संबंध भी बढ़ जाते हैं। श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने से भौतिकता की यह झूठी जटिलता दूर हो जाती है और समाज में वास्तविक शांति का शुभारंभ होता है। तो श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने से क्या होता है कि जो हम अज्ञानता में रहते हैं, जो हम झूठी अज्ञानता में रहते हैं, हर चीजों को हम शरीर से लेके मानते हैं, तो जैसे जैसे हम श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे हमको ज्ञान आता है कि ये सब जो चीजें हम सोच रहे हैं अज्ञानता के कारण, ये सब असत्य है, झूठ है, ये सही नहीं है। जिसकी कामना राजनेता द्वारा अनेक राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ी उत्सुकता से की जाती है। सारे राजनेतागण मनुष्य और राष्ट्र के बीच शांति पूर्ण स्थिति की कामना तो करते हैं, लेकिन साथ साथ ही भौतिक प्रभुत्व के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण उनमें मोह तथा भय रहता है। अतएव राजनेता के शांति सम्मेलनों से समाज में शांति स्थापित नहीं की जा सकती। इसकी स्थापना तो श्रीमद् भागवतम में वर्णित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा के श्रवण मात्र से ही की जा सकती है। तो बड़े बड़े राजनेता लोग बड़े बड़े मीटिंग करते हैं, बड़े बड़े बैठक बनाते हैं, है ना, मनुष्यों के बीच, राष्ट्रों के बीच, कि हम किस तरीके से हम समाज में शांति ला सकते हैं, किस तरीके से हम देश में एकदम अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन वो खुद ही मोह में रहते हैं, अपने कुर्सी को लेके, अपने अलग अलग पोस्ट को लेके एक दूसरे से खुद ही चलते रहते हैं कि आगे ना बढ़ जाए। तो वो क्या शांति लेके आएंगे इस समाज में, बड़े बड़े मीटिंग करने से, बड़े बड़े इस तरीके से करने से, क्योंकि वो खुद मोह में फंसे हुए हैं, खुद ही भय रहता है उसको, अरे कहीं मेरा पोस्ट ना छीन जाए, मैं ऐसा काम कर लिया तो यहाँ पे बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में वर्णित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा के श्रवण मात्र से ही की जा सकती है। अगर समाज में शांति चाहिए, अगर शांति स्थापित करना है, तो वो कैसे पॉसिबल है? श्रीमद् भागवतम में जो भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का वर्णन है, जब श्रीमद् भागवतम हर जगह जगह होगी तब समाज में शांति आ सकती है। अन्यथा राजनेताओं द्वारा जो बैठक बुलाया जाएगा उससे शांति नहीं आएगा। ये अल्पज्ञ राजनेता भले ही सदियों तक शांति तथा शिखर सम्मेलन क्यों न करते रहे, लेकिन वे इससे प्राप्त करने में विफल ही रहेंगे। जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने विस्मृत संबंध की पुनः स्थापित नहीं कर लेते, तब तक शरीर को स्व मानने का मोह भ्रम बना रहेगा और इस प्रकार भय भी बना रहेगा। हम समझ सकते हैं कि हम कितने जन्मों से हम भगवान से दूर हैं। तो हम सभी को भगवान के साथ संबंध जो है पुनः स्थापित करना है। हमारा जो संबंध था भगवान के साथ वो टूट गया है। जी प्रभु जी हरे आवाज आ कृष्णा, रही है। आवाज आ रहा है मेरा? आ रही प्रभु जी आ रही आ रहा है ना? पता नहीं क्या हो गया था। हाँ, यहाँ पे कह रहे हैं जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने विस्मृत संबंध की पुनः स्थापना नहीं कर लेते, तब तक शरीर को स्व मानने का मोह भ्रम बना रहेगा और इस प्रकार भय भी बना रहेगा। तो जब तक हम भगवान के साथ अपना पुनः संबंध स्थापित नहीं करेंगे, तब तक हम क्या है, इस शरीर को ही सब कुछ मानते रहेंगे और शरीर से जो संबंधित चीजें हैं उसमें हम अज्ञानतावश हम उसी सब चीजों को सत्य मानेंगे। तो अगर हमारा तब तो अगर हमें जब तक हम भगवान के साथ अपना जो संबंध स्थापित नहीं करेंगे, तब तक हम ये सब मोह में रहेंगे, भय में रहेंगे, शोक में रहेंगे। इन तीनों चीजों से हम ही ग्रसित रहेंगे। जब तक हम भगवान के साथ हमारा जो संबंध खो चुका है, वो अगर संबंध स्थापित नहीं करेंगे, तो हम इसी
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पता नहीं आज क्या हो गया है अचानक से। अभी आ रहे सभी, क्लियर आ रहे नेटवर्क आवाज? नेटवर्क इश्यू है प्रभु, नेटवर्क इश्यू है आपका। बहुत नेटवर्क इशू रहता है, बीच बीच में से गायब हो। पता नहीं कभी हुआ नहीं आज। अभी ठीक आ रहे? आवाज आ रही है। आ रहा आवाज है, आ रहा आ रहा है, है प्रभु आवाज जी। आ रहा है। ठीक है। हाँ, तो हमें भगवान के साथ जो है वो, हमारा जो भगवान के साथ संबंध है, हमको उसे जागृत करना होगा। वो हम कैसे जागृत कर सकते हैं? जब हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, जितना ज्यादा हम भगवान के साथ, भगवान के बारे में सुनेंगे, तो धीरे धीरे जो है वो है, हम भगवान के साथ पुनः वापस से संबंध हम स्थापित कर पाएंगे। और जब भगवान के साथ संबंध स्थापित कर पाएंगे, तो हम इन मोह भय शोक इन सब चीजों से दूर हो जाएंगे, अन्यथा हम इन सब तीनों में फंसे रहेंगे। यहाँ पे ये बता रहे हैं। आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जहां तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में श्री कृष्ण की वैधता का प्रश्न है, शास्त्रों शास्त्रों में ऐसे सैकड़ों और हजारों साक्ष्य उपलब्ध है, और वृंदावन, नवद्वीप तथा पुरी जैसे विभिन्न स्थानों के भक्तों के निजी अनुभव से सैकड़ों और हजारों प्रमाण मिलते हैं। कौमुद कौमुदी कोश में भी श्री कृष्ण के पर्यायवाची शब्द के रूप में यशोदा नंदन तथा परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया है। निष्कर्ष यह है कि वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवतम के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे मनुष्य संसारिक दुख मोह तथा भय को पार करके जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जिसने वास्तविक रूप में विनीत भाव से श्रीमद् भागवतम का पाठ सुना है, उसके लिए यह व्यवहारिक परीक्षाएं हैं। तो यहाँ निष्कर्ष यही निकलता है कि हम जितना ज्यादा श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे, जितना ज्यादा हम भगवान श्री कृष्ण के संबंध में, उनके बारे में सुनेंगे, जितना ज्यादा हम श्रवण करेंगे, तो हम इन तीनों चीज से हम बाहर निकल सकते हैं, जो सभी लोग ग्रसित रहते हैं, शोक से, मोह से और भय से। हम इन तीनों चीजों से बाहर निकल सकते हैं, जिससे वास्तविक रूप से विनीत भाव से, है ना, जैसे कि प्रभु जी माधवाचार्य प्रभु जी हमेशा कहते हैं कि हम जब भी भागवतम क्लास में आते हैं, तो हमको एकदम विनीत भाव से, एकदम आराम से, हम जैसे कई बार ऐसे हमने देखा है, बताते हैं कि जैसे हम क्लास में आ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के क्लास में डेली आ रहे हैं, तो हमको प्रॉपर हम अच्छे से आए और अच्छे से सुने, अच्छे से हम प्रॉपर हम विनीत भाव से एकदम निष्ठा से जागरूक होकर सुने। ऐसा नहीं कि कई बार ऐसे है कि हम सोए सोए भी सुनते हैं, तो नहीं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम है, बहुत उत्तम है, ये भगवान का चरण है। अगर हम इस चीज को हम अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम को अगर हम ऐसी नॉर्मली अगर ले रहे हैं, तो हमको भगवान के प्रति हमको वो से मतलब भगवान के प्रति हम आकर्षित नहीं हो पाएंगे। अगर हम भागवतम की क्लास में जैसे हम आ रहे हैं, तो हमको प्रॉपर, हमको, हम जैसे मंदिर जाते हैं तो कैसे जाते हैं? प्रॉपर तैयार होके जाते हैं, तैयार होके जाते हैं, भगवान के एकदम पास में जाके दर्शन करते हैं, प्रेयर करते हैं भगवान से। तो साक्षात श्रीमद् भागवतम जो है वो तो भगवान के चरण है ना। तो जब भी हम क्लास में आते हैं, सुनने के लिए आते हैं, तो एकदम उत्कंठा होके हमको श्रवण करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के बारे में हम इतने अलग अलग प्रकार से हम उनके महात्म के बारे में सुन रहे हैं। और अभी रिसेंटली हमने कुंती महारानी की स्तुति में देखा कि 5 चीजें भगवान ने बताए, 5 चीजें अगर करते हैं तो भगवान के चरण कमलों का दर्शन होता है। उसमें पहला पॉइंट है श्रवण। तो हम भगवान का जितना ज्यादा हम भागवतम को अच्छे उत्कंठित होके एकदम दृढ़ता से हम सुनेंगे, तो हम धीरे धीरे हम भगवान की जो है वो प्रेम भक्ति तुरंत अंकुरित हो जाएगी, जिससे कि हम शोक मोह तथा भय की अग्नि से हम तुरंत मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और एक चीज मैं क्या बोलते हैं, हमेशा मतलब मैं जब क्लास होता था, भगवत गीता वाला क्लास होता था, मैं पूरा क्लास अटेंड किया था। मतलब पहले तो आधा बीच से किया था, उसके बाद पूरा मैंने भगवत गीता का क्लास अटेंड किया था। तो मैं बार बार मतलब प्रभु जी से ही हमेशा पूछते रहता था कि प्रभु जी मतलब कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम बहुत ज्यादा श्रवण, मतलब हमको श्रवण के प्रति हमको आकृष्ट हो सकते हैं। हमको बहुत श्रवण, कई बार ऐसा होता है कि हम सुनते हैं तो हमको आलसी आता है, तो हम इन सब चीजों से हम कैसे हम भगवान के प्रति और ज्यादा सुन सकते हैं। तो हमेशा उन मतलब प्रभु जी के भी बोलते हैं कि हमको गुरु के प्रति शरणागति होना चाहिए। जो गुरु हमको बताया गया है, हमको वो चीज फॉलो करना चाहिए।
हमको गुरु बताते हैं कि हाँ हम क्लास में प्रॉपर आए, अच्छे से आए, उनके उत्कंठा होके सुने, नोट्स बनाए, सारी चीजें करें, तो हम भागवतम को और अच्छे से हम समझ पाएंगे। क्योंकि जब गुरु की कृपा होती है तब हम जाके हम श्रीमद् भागवतम को है जो है वो हम और अच्छे से हम समझ पाएंगे। क्योंकि गुरु जो होता है वो एक गुरु एक ऐसे ही है जो हमको सारी चीजें प्रदान करती है, हमें कृपा प्रदान करती है। तो हमको समझना चाहिए कि इस श्रीमद् भागवतम का हम जब सुबह सुबह हम श्रवण कर रहे हैं तो एकदम उत्कंठित होना चाहिए, जैसे हमें गुरु आदेश देते हैं, जैसा वो करते हैं हमको उस प्रकार हमको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे इस श्लोक में वही बता रहे हैं कि जितना ज्यादा हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे तो हमें भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति तुरंत अंकुरित होगा, और प्रेमा भक्ति अंकुरित होने से क्या होगा, समस्त शोक मोह तथा भय की अग्नि तुरंत नष्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ त्रुटि हुआ हो तो क्षमा करिए। प्रभु जी भी है, प्रभु जी अगर मैं कुछ गलत बोला हो तो मुझे क्षमा करिएगा। हरी हरी बोल प्रभु जी, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया, बहुत ही अच्छा लगा, रिपीट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी गलती नहीं हुई है, सब ठीक है। हरे ठीक है, तो कृष्णा फिर प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। प्रभु जी, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है इस श्लोक से तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही अच्छा क्लास लिए। हरि बोल। गौतम प्रभु की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि धन्यवाद। हरि